Good morning students, welcome back to our online classes. Students, we were revising lesson number 2. Lesson number 2 में हम book exercises revise कर रहे थे. We have already revised exercise A and B. Today we will start with exercise C. तो स्टूडेंट्स लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज सी मैं स्टार्ट कर रही हूँ. एक्सरसाइज सी इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. इट इज़ ऑन पेज नंबर 19. फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक्स में फिल करने हैं. ऑप्शंस आपको ऊपर दिए हुए हैं. जो ऑप्शंस दिए हैं एक बार मैं रीड आउट कर रही हूँ. पहाड़ी, वैष्णो देवी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हाउस बोट्स, हिंदी, अमरनाथ केव और आसाम. इन ऑप्शंस को आपको नीचे स्टेटमेंट्स में जहाँ जहाँ ब्लैंक्स हैं वहाँ फिल करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स. कश्मीर किस चीज़ के लिए फेमस है? वहाँ की क्या चीज़ फेमस है? इसमें से हमारा राइट आंसर है हाउस बोट्स. वहाँ की हाउस बोट्स के लिए कश्मीर फेमस है. आई हैव रिटन द आंसर्स ऑन ब्लैक बोर्ड ऑल्सो, यू कैन सी हेयर. ब्लैक बोर्ड पर ये आंसर्स भी लिखे हुए हैं. तो फर्स्ट ब्लैंक में आपको भरना है हाउस बोट्स. फर्स्ट के ब्लैंक में आपको फिल करना है हाउस बोट. कश्मीर हाउस बोट्स के लिए फेमस है. सेकंड करते हैं. डैश एंड डैश आर 2 पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ पे 2 ब्लैंक दिए हैं जिसमें हमें जम्मू और कश्मीर के 2 पिलग्रिम सेंटर यानी 2 फेमस तीर्थ स्थान पिलग्रिम सेंटर के नाम फिल करने हैं. तो जम्मू एंड कश्मीर के जो फेमस पिलग्रिम सेंटर है वो है वैष्णो देवी एंड अमरनाथ केव. तो 2 ब्लैंक्स में आपने ये 2 नाम भरने हैं. एक में वैष्णो देवी और सेकंड ब्लैंक में भरना है अमरनाथ केव. तो सेकंड के 2 ब्लैंक्स में क्या क्या फिल करेंगे फिर से देखिए. वैष्णो देवी, अमरनाथ केव. अब आ जाते हैं 3 नंबर पे. पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पीक डैश एंड डैश. हिमाचल प्रदेश के लोग कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं? 2 लैंग्वेजेस हमें फिल करनी है 2 ब्लैंक्स में. 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें 2 लैंग्वेजेस जो हिमाचल प्रदेश के लोग बोलते हैं वो भरनी है. तो वो कौन सी हैं? हिंदी एंड पहाड़ी. तो 2 ब्लैंक्स में आपको ये भरना है. एक में हिंदी और एक में पहाड़ी. इसके बाद आ जाते हैं 4 पे. कंचनजंगा इज़ लोकेटेड इन. कंचनजंगा कौन सी स्टेट में आती है? इट इज़ लोकेटेड इन सिक्किम. तो 4th में आप भरेंगे सिक्किम. अब आ जाते हैं 5th पर. डैश इज़ फेमस फॉर इट्स टी. टी के लिए कौन सी स्टेट फेमस है? ये तो ऑलमोस्ट आप सभी को मालूम है और वो स्टेट है आसाम. आसाम की चाय बहुत ही फेमस है. तो यहाँ 5 का राइट आंसर है आसाम. 6 नंबर पे आते हैं. सनराइज इज़ अर्लीस्ट इन. सनराइज सबसे पहले इंडिया की कौन सी स्टेट में होता है? हमने पढ़ा था ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारी अरुणाचल प्रदेश और वहीं पर सबसे पहले सनराइज होता है. तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश. तो 6 में आपको फिल करना है अरुणाचल प्रदेश. तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स. ये कंप्लीट हो गए. अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज डी पर. एक्सरसाइज डी है राइट द नेम्स ऑफ कैपिटल्स ऑफ दी स्टेट. आपको कुछ स्टेट्स दी हुई हैं, 6 स्टेट्स दे रखी हैं. उनकी कैपिटल सिटी के नाम भरने हैं. सामने उनकी कैपिटल सिटी के नाम लिखने हैं. आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑल्सो. यहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी देख सकते हैं मैंने लिखे हैं. तो पहला है उत्तराखंड. उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून. उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून. इसके बाद है आसाम. आसाम की कैपिटल है दिसपुर. आसाम की कैपिटल दिसपुर. 3rd स्टेट दी है हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला जो कि फेमस हिल स्टेशन भी है. 4th है नागालैंड. नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा. नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा. 5th नंबर पे स्टेट दी है मणिपुर. मणिपुर की कैपिटल सिटी है इम्फाल. मणिपुर की कैपिटल सिटी है इम्फाल. नेक्स्ट लास्ट है मिजोरम. मिजोरम की कैपिटल सिटी है एजाल. मिजोरम की कैपिटल सिटी है एजाल. तो ये थी कैपिटल सिटी इन डिफरेंट स्टेट्स की जो हमें यहाँ पे फिल करनी है बुक में.
अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज ई ऑन पेज नंबर 20। एक्सरसाइज ई है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये ट्रू फॉल्स की है। राइट स्टेटमेंट के आगे ट्रू के लिए टी लिखना है आपको, और गलत स्टेटमेंट के लिए, रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए फॉल्स यानी कि एफ लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। शुरू करते हैं। फर्स्ट है कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल्स एंड सैफरॉन। कश्मीर एप्पल्स और सैफरॉन यानी सेब और केसर के लिए फेमस है। बिल्कुल सही, कश्मीर के एप्पल्स और सैफरॉन फेमस है, तो ये ट्रू है। तो फर्स्ट का आंसर ट्रू। सेकंड है नाटी इज़ द फेमस डांस ऑफ उत्तराखंड। नाटी उत्तराखंड का फेमस डांस है, ये रॉन्ग है। नाटी हिमाचल प्रदेश का फेमस डांस है, उत्तराखंड का नहीं है, तो ये रॉन्ग यानी कि ये फॉल्स हो गया। तो आप लोग एफ लिखेंगे सामने बॉक्स में। तो सेकंड फॉल्स। चलिए अब 3 पे, मोस्ट पीपल ऑफ सिक्किम बिलोंग टू लेप्चा एंड भूटिया ट्राइब्स। ज़्यादातर लोग सिक्किम के लेप्चा या भूटिया ट्राइब के लोग हैं। यस, ये बिल्कुल सही है। ज़्यादातर सिक्किम के लोग लेप्चा या भूटिया ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको डालना है ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट ट्रू। फोर्थ पे आ जाते हैं, दार्जिलिंग इज़ फेमस फॉर गुड क्वालिटी ऑफ जूट। नो, ये रॉन्ग है। दार्जिलिंग गुड क्वालिटी ऑफ टी, चाय के लिए फेमस है, जूट के लिए नहीं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी हमारा फोर्थ हो गया फॉल्स। तो फोर्थ के सामने डलेगा एफ यानी कि फॉल्स। अब आ जाते हैं फिफ्थ पर। बैम्बो डांस ऑफ आसाम इज़ क्वाइट फेमस। आसाम का बैम्बो डांस फेमस है। नो स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है। बैम्बो डांस आसाम का नहीं है, मिजोरम का है, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसके सामने हम लिखेंगे फॉल्स यानी कि एफ लिखेंगे आप। लास्ट 6 नंबर, सन राइजेज अर्लीस्ट इन आसाम। सनराइज सबसे पहले आसाम में होता है। नो, हमें पता है ये कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, तो ये भी रॉन्ग है। तो 6 के आगे भी आपको लिखना है फॉल्स। एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ फॉल्स, सिक्स्थ फॉल्स। यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, इसके अलावा बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सभी फॉल्स हैं। तो ये थी एक्सरसाइज ई। अब हमारी लास्ट बुक एक्सरसाइज है एफ, जो कि क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड है। इसमें क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 मेन रेंजेस ऑफ हिमालयास। हिमालयास की 3 मेन रेंजेस कौन सी हैं, माउंटेन रेंजेस। हमने पढ़ा था इसके बारे में। हिमालयास की 3 पैरेलल रेंजेस हैं, और वो क्या है, मैं आंसर आपको बता रही हूँ उसका। हिमालयास कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। दे आर फर्स्ट ग्रेटर हिमालयास, हिमाद्री, मिडल हिमालयास जो कि हिमाचल भी कहलाता है, और थर्ड साउदर्न मोस्ट हिमालयास जिसे हम शिवालिक भी कहते हैं। तो ये 3 पैरेलल रेंजेस है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, 3 पैरेलल रेंजेस है। ग्रेटर हिमालयास जिसे हिमाद्री कहा जाता है, मिडल हिमालयास जिसे हिमाचल कहते हैं, और साउदर्न मोस्ट हिमालयास जिसे शिवालिक भी कहते हैं। तो ये नाम थे 3 रेंजेस के हिमालयास की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मेजर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयास। हिमालयास से कौन सी बड़ी बड़ी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, शुरू होती हैं। तो जो 3 मेन रिवर्स हैं जो हिमालय से शुरू होती हैं, वो 3 रिवर्स के नाम हैं इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी रिवर हिमालय से जो मेजर रिवर्स हैं, वो 3 रिवर्स कौन सी हैं, एक बार फिर से नाम बता रही हूँ, इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 मेजर रिवर हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, शुरू होती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द प्रोमिनेंट हिल्स ऑफ पूर्वांचल हिमालयास। पूर्व में जो हिमालय पड़ता है, हिमाचल जिसको हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, उसमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं, कौन कौन सी मेन हिल्स हैं। तो स्टूडेंट्स उनके नाम हैं
ये मैं आपको बता रही हूँ। मेन हिल्स हैं नागा, गारो, खासी जेंशिया, मीज़ो एंड लुशाई हिल। तो ये 5 मेजर हिल्स हैं, 5 प्रोमिनेंट हिल्स हैं जो पूर्वांचल में आती हैं। ये 5 हिल्स कौन सी हैं, फिर से नाम बोल रही हूँ। पहला नागा, देन गारो, फिर खासी जेंशिया, थर्ड मीज़ो और लास्ट में लुशाई। तो ये प्रोमिनेंट हिल्स पूर्वांचल में आती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। नेम द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कौन, किन किन चीज़ों की वहाँ पे प्रोडक्शन होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कौन से हैं। तो जो मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं कश्मीर के, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एप्पल, सैफरॉन। उसके बाद कुछ और क्रॉप्स भी हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, जैसे राइस, व्हीट, मेज़, राजमा, पोटैटोज़ एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कश्मीर के। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ कश्मीर आर एप्पल्स, सैफरॉन, राइस, व्हीट, मेज़, राजमा, पोटैटोज़ एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, वाई डू पीपल विजिट पिलग्रिमेज सेंटर। जो तीर्थ स्थान होते हैं, पिलग्रिमेज सेंटर होते हैं, वहाँ लोग क्यों जाते हैं। तो उसका आंसर है, पीपल विजिट पिलग्रिमेज सेंटर टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर बिलीफ। यानी वहाँ पर वो लोग अपनी आत्मिक शक्ति को करने के लिए, जानने के लिए, और जो उनके विश्वास हैं, जिनको वो मानते हैं, उनका अच्छा ज्ञान और अच्छा ज्ञान पाने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब बात है क्वेश्चन नंबर 6 की। वाई आर द हिमालयन रिवर्स पेरिनियल इन नेचर। हिमालयन रिवर्स पेरिनियल कैसे हैं। पेरिनियल यानी जो हर समय फ्लो करती हैं, एवरग्रीन कैसे हैं। उसका कारण क्या है स्टूडेंट्स, बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द स्नो कैप ग्लेशियर्स और माउंटेन्स इन द हिमालयाज। क्योंकि ये कहाँ से शुरू हो रही हैं, इनकी शुरुआत हो रही है ग्लेशियर से। स्नो कैप माउंटेन, उन पहाड़ों से जहाँ बर्फ़ जमी रहती है, और उस बर्फ़ के पानी से ही वो बर्फ़ जब मेल्ट होती है तो वो रिवर्स के फॉर्म में आ जाती हैं। तो ये रेन के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इनमें वाटर आ रहा है ग्लेशियर से, स्नो कैप माउंटेन से, जिसकी वजह से ये थ्रू आउट द ईयर इनमें पानी फ्लो करता है। तो ये पेरिनियल हैं। तो इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द स्नो कैप्ड ग्लेशियर और माउंटेन्स इन द हिमालयाज। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। These answers will be shared with you in your group. You can complete these. If you have already done it in the copy, need not repeat again. Start learning till lesson 2. Okay students, goodbye.